आपकी वाइब्रेशंस ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में है। इसके पीछे कारण क्या है? पॉजिटिविटी बाहर से नहीं आती कभी भी। जी, पब्लिक इतना भौतिक सुख की तरफ क्यों इतना अफेक्शनेट है? एट द एंड सबको पता है, पर चाहे वो अरबापति हो, क्योंकि डेथ के ऊपर एवरीथिंग बिकम्स जीरो, ऑल रिलेशनशिप्स। सिगरेट पी रहा है और कहता है कूल, अबे हवा धुआं निकल रहा है भाई मेरे। बिल्कुल, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। हाँ, पैसा सुविधा खरीद सकता है, सुख नहीं। तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि आई बिलीव दैट देयर इज अ गॉड बिकॉज इस सब के पीछे इंटेलिजेंस है, बट आई डू नॉट बिलीव इन योर गॉड। जो वो किसी को अमीर पैदा कर रहा है, किसी को अंधा पैदा कर रहा है। स्पिरिट, रिचुअलिटी। पहला वर्ड क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब सोल, सोल का मतलब आत्मा। अगर आत्मा की चर्चा नहीं है ना तो स्पिरिचुअलिटी की चर्चा नहीं है। सक्सेस क्या है? इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। बिल्कुल। इफ यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड यू आर नॉट हैप्पी, आर यू सक्सेसफुल? नो। जब भी आप ध्यान रखिएगा, जो लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल है, हाँ जी, वो जाने अनजाने भागवत गीता फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करते। बिल्कुल। बेटर ये है कि जान के करो ना। इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराना कि एक्चुअली मेरी भी आज माइंड सेट जो था मेरा बिफोर द पॉडकास्ट कि मुझे हिंदू हूँ मैं, हिंदू कुछ होता ही नहीं है। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, आज मुझे ऐसा पॉडकास्ट करने का मौका मिला है जो आपको पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ये वाला पॉडकास्ट मेंटली, इमोशनली आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। कॉन्वर्जेशंस थोड़ी सीरियस होंगी और जेनजीज की प्रॉब्लम, यूथ की प्रॉब्लम और जो मेजर एज ग्रुप है डेट इज़ 30 to 40, लाइक हमारे पेरेंटल एज, उन लोगों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सॉल्यूशन ये पॉडकास्ट बनने वाला है। तो आइए स्वागत करते हैं वृंदावन चंद्र महाराज जी का। नमस्कार सर। हरे कृष्णा। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया, आपने हमें समय दिया आज के पॉडकास्ट के लिए। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हम इस पॉडकास्ट को दो तरीके से करना चाहेंगे। सबसे पहला हम भागवत गीता पे लेके चलेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो प्रॉब्लम्स जो मेरे सामने मेजर आई हैं। मैंने एक ऑनलाइन सर्वे करवाया था, उसके थ्रू हमें वेरियस इश्यूज़ पता चले कि ये दिक्कतें आजकल हो रही हैं और ये सबको पता है कि सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, पर कोई उस पर काम नहीं करना चाहता। एंड सेकंड, फिर हम आपके रिगार्डिंग आएंगे कि कैसे आप लोगों ने चीज़ें मोल्ड करी और क्या अभी करंट सिचुएशन है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि भागवत और भागवत गीता में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं। जी। वो भागवत को भगवद गीता समझते हैं और भगवद गीता को भागवत को समझते हैं। तो भागवत का पूरा नाम है श्रीमद् भागवतम जी। और भगवद गीता का नाम है पूरा श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है। श्रीमद् का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित करे, सुंदर। तो श्रीमद् सुंदर भगवत, भगवत का मतलब होता है भगवान और गीता का मतलब उनका गान। गान का मतलब यह है कि कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पोइट्री बोल रहे हैं, कविता बोल रहे हैं, है ना जी। लेकिन देखो इनके मुंह से जब भी कुछ चीज़ निकलती है ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब भगवान बोलते हैं तो वो तो फिर गान की तरह होता है। तो इसीलिए ये क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। अब श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में फ़र्क क्या है? भगवद गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले सुनाई थी। ठीक है। जब जब अर्जुन कंफ्यूज था, उसको पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, और इस स्टेज पे आ चुका था कंफ्यूजन में कि वो सुसाइड करने को तैयार हो चुका था। श्रीमद् भागवतम जो है वो बोली गई थी, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बोली थी। परीक्षित महाराज कौन है? ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन। ओके। ठीक है जी। जी। परीक्षित महाराज को एक श्राप मिल गया था कि 7 दिन के अंदर आपको एक सांप आके काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने कहा 7 डेज मेरे पास हैं, अब मुझे मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सारा अपना राजपाट छोड़कर और वो जंगल आ गए। ठीक है। गंगा जी के किनारे, और वहाँ उन्होंने इच्छा करी कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु आने वाली है उसे प्रिपेयर कैसे करना चाहिए मृत्यु के बारे में। ओके। तो बाय प्रोविडेंस भगवान हमारे तक कुछ पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी आ गए। ओके। वो 16 साल के थे। तो उन्होंने उनको क्या दिया, भागवतम का संदेश सुनाया। तो
भगवत गीता मतलब भग का मतलब होता है भगवान, और भागवत गीता का मतलब होता है भगवान से जुड़ा हुआ, ओके। भगवान का। जी। दिस इज द डिफरेंस। ओके। ऐसे वसुदेव और वासुदेव। वासुदेव। वसुदेव फादर हैं कृष्ण के, ठीक है। और वसुदेव कृष्ण है और वासुदेव फादर है कृष्ण जी के। कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से भगवत और भागवत भगवान, हाँ जी। और भागवत का मतलब भगवान से जुड़ा हुआ। तो ये दोनों, अब भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, हाँ जी। 18 अध्याय हैं जी। श्रीमद् भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक हैं, और वो स्कंदों में बटा हुआ है, कैंटोज में। ओके। तो 12 कैंटोज हैं, 12 कैंटोस अवेलेबल। 335 चैप्टर्स हैं। तो दैट इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ भगवत गीता। इस तरीके से कह सकते हैं कि भगवत गीता जो है सारे वेदों का सार है। सारे। जब ही उसको आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर वेदों को गाय माने जी। तो भगवत गीता दूध है, ठीक है। और भागवत को कहा गया है कि अगर वेदों को पेड़ मांगने हैं जी। तो भागवतम जो है पका हुआ फल है, जिसमें कोई भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है। उसका मतलब ना तो उसमें गिठली है जी। और ना उसमें छिलका है। समझ गए। तो क्या होता है, जब बीमार पड़ते हो, जब यंग बच्चे होते हो जी। तो दूध पीते हो, बिल्कुल। और जब बड़े हो जाते हो तो फल खाते हो। फल खाते हैं। तो इसीलिए पहले भगवत गीता जानिए और फिर श्रीमद् भागवतम जानिए। ये एक बहुत सरलता भाव से आपने इसका डिफरेंस क्लियर करा, और आई होप जिन लोगों को इसका कन्फ्यूजन था उन लोगों को अब ये चीज़ समझ आई होगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। सेकंड चीज़ मुझे इसी के बीच से आपसे पूछनी थी कि कृष्णा जी, बहुत लोग ये समझते हैं कि कृष्णा जी से राधा जी जुड़े हुए हैं। अगर कोई जो कृष्णा जी की पूजा करे वो राधा जी की पूजा करते हैं, परंतु जब मैं यहाँ आया, यहाँ आके जब मैंने चीज़ों के बारे में जाना, तब मुझे एक्चुअली पता चला कि राधा जी से कृष्ण जी जुड़े हुए हैं। आप राधा राधा जपोगे तो आप कृष्णा जी के और पास जा पाओगे, उनके और ध्यान कर पाओगे। तो आपका इस बात पे क्या कहना है? देखिए, ये जो सब्जेक्ट मैटर है राधा और कृष्ण का, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंस की पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। ओके। और लोग जो अभी ABCD भी नहीं जानते, हाँ जी। वो बोलते हैं हम पोइट्री लिखेंगे इंग्लिश में। ओके। कैसे लिख लोगे? बिल्कुल। तो राधा कृष्णा को सिंपल समझना ये है कि ये अभिन्न है। ओके। डिफ्रेंसिएशन है भी और नहीं भी है। नहीं भी है। ठीक है। ये समझिए, राधा रानी रिप्रेजेंट्स डिवोटीज डिवोटीज। एंड कृष्ण रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम लॉर्ड। ओके। पर हाँ जी। सुप्रीम लॉर्ड को सुप्रीम लॉर्ड ही सर्व कर सकता है। बिल्कुल। अरे भाई, अगर किसी ताकतवर से लड़ाई करानी है तो वो ताकतवर होना चाहिए स्वयं भी। बिल्कुल। अगर ताकतवर नहीं होगा तो लड़ाई क्या मजा आएगा? तो इसी तरीके से परम भगवान को भी सेवा कौन कर सकता है? परम भगवान। परंतु किस रूप में? भक्त के रूप में। तो राधा रानी उसी तरीके से हैं। ओके। उनमें और कृष्ण भगवान में कोई भेद है भी नहीं और है भी। तो इसका एक अगर हम सिंगल लाइन अर्थ समझे तो ये है कि कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त राधा रानी, और राधा रानी सबसे बड़ी भक्त हैं। हाँ जी। परंतु कृष्ण से अलग भी नहीं है। अलग भी नहीं है। तो उन्हीं का राधे राधे बोलने से कृष्ण भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। ओके। परंतु राधा रानी को प्रसन्न कैसे करोगे जब कृष्ण कृष्ण करोगे? समझ गए। तो राधा रानी प्रसन्न होगी। लोग चाहते हैं राधा रानी को प्रसन्न करना, जी। परंतु राधा बोलने वो नेता थोड़ी है कोई। नेता को आप बोलोगे जय जय करोगे, नेता बड़ा खुश होता है। बिल्कुल। परंतु नेता तो नहीं है राधा रानी। जी। राधा रानी खुश जब होंगी जब कृष्ण का नाम लोगे। का नाम लेंगे। अरे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, भक्त कब खुश होता है? हनुमान जी कब खुश होंगे? जब राम जी का नाम राम जी लोगे। का नाम लेते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से राम जी खुश होंगे, जी। परंतु राम जी का नाम लेने से हनुमान जी खुश होंगे। इसी तरीके से जब ये हरे कृष्णा बोलते हैं ना हम, हाँ जी। तो हरे शब्द का मतलब है राधा रानी। ठीक है। जिसने सबों का चित हर ले उसको कहते हैं हरि। हरि को हरि हर लिया उन्होंने। हाँ जी। सबका मन हर लिया, और जो हरि का मन हर ले जी। उनको कहते हैं हरा। ओके। परंतु जब हम बोध करते हैं ना, जैसे अम्बे नहीं है वर्ड, अम्बा है। अम्बा। परंतु जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अम्बे। ऐसी हरा जब हम बोलते हैं तो हरि का हर मन कौन हरती है? राधा रानी। तो उनको हम जब बोध करते हैं तो बोलते हैं, वोकेटिव के अंदर बोलते हैं हरे। हरे। तो हरे क्या मतलब? राधा रानी। राधा। और कृष्ण का कृष्ण। तो जब हरे बोलते हैं तो कृष्ण खुश, और कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी खुश। ये हरे कृष्णा तो कंप्लीट हो गया ना प्रभु जी? बिल्कुल। बहुत ही
सरलता भाव से आप हर चीज़ का जवाब दे पा रहे हैं। और एक चीज़ मुझे महसूस हो रही है, आपकी वाइब्रेशंस ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए जी, पॉजिटिविटी बाहर से नहीं आती कभी भी। जी आदमी बाहर से कपड़े पहन के अमीर नहीं होता। बिल्कुल। जब भी आज सब टॉप ब्रांड्स के नकली भी आ गए हैं, जी क्योंकि लोग बनना चाहते हैं बाहर से। ये जितने आप प्योर होते चले जाओगे, ओके उतना आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो पावरफुल होती जाएंगी, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल। ओके। एवरी ह्यूमन इज वेरी पावरफुल बट नॉट गॉड। नॉट गॉड। हाँ, ये समझना पड़ेगा। जी हम आंशिक रूप से बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। परंतु पूर्ण रूप से नहीं है। वो तो एक ही है। भगवान कृष्ण, राम जी कह लो, कृष्ण कह लो, दैट इज सेम। तो इसलिए आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए नेगेटिविटी को क्या करना पड़ेगा? खत्म। हम कहते हैं आप पॉजिटिविटी बढ़ा दो, नेगेटिविटी अपने खत्म हो जाती है। पर आप बताइए, अमीर बनना है, हाँ जी, तो गरीबी को खत्म करने का तरीका क्या है? पैसे लाओ, मेहनत करो। अमीर गरीबी खत्म। बिल्कुल। तो इसी तरीके से नेगेटिविटी को सेपरेटली खत्म करने की जरूरत नहीं है। बस आप पॉजिटिविटी होती क्या है? पॉजिटिविटी के अंदर बहुत चीजें आती हैं। ओके। इट स्टार्ट्स विद हु एम आई, बिल्कुल। मैं हूँ कौन। ठीक है। आज 99.9% लोग जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली पहले आप जब छोटे थे तो कहते थे अपने आप को बच्चे, अब हो गए जवान, जी फिर आप कुछ सालों में बन जाएंगे अधेड़ उम्र के। जी, तो चेंज होते जा रहे हैं। इवोल्यूशन होता जा रहा है। हाँ, अब वो एवोल्यूशन किसका हो रहा है? बॉडी का हो रहा है, बॉडी का हो रहा है। आपका तो नहीं हो रहा। आप तो वही पहले भी उसी नाम से पुकारे जाते थे, अभी भी उसी नाम से पुकारे जाते हो। जी चाहे बुजुर्ग भी हो जाओगे तो उसी नाम से बिल्कुल। पुकारे जाओगे। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, दिस कम्स ओनली थ्रू द सोल, आत्मा से। ये मतलब सारा माइंड का खेल है एक तरीके से, अगर हम समझा जाए। नहीं, माइंड तो बदमाश है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि Okay. मन से बड़ा दुश्मन नहीं है और मन से बड़ा मित्र नहीं है। जो मन कंट्रोल में है हाँ जी, वो तो आपका मित्र है, ठीक है। और जो कंट्रोल में नहीं है वो आपका दुश्मन है। अब कंट्रोल का कैसे पता लगे? बहुत बड़ी बात है ये। आप बताइए, आप कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में है, उसका मतलब चल रहा है कि रुका हुआ है? ट्रैफिक इस समय नॉर्मल स्थिति में चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल उसका मतलब सब व्यक्ति अपने अपने गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। बड़ा सिंपल है। बिल्कुल। इसी तरीके से मन कंट्रोल कब है? जब वो आपके लिए वर्क कर रहा है। आप आत्मा है, मन नहीं है। जी, अभी आप अपने आप को मन समझ रहे हैं। आज सब लोग मनोरंजन नहीं करते। रंजन का मतलब होता है आनंद। आनंद। सब किसके लिए काम कर रहे हैं? मन को अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मन तो बहुत बदमाश है। मन को तो बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं जो गलत हैं। गलत है। वही अच्छी, जैसे हमारे यंगस्टर्स ड्रग्स। हाँ, जो नेगेटिविटी वाला फेस, जो गलत चीज़ों में लेके जाता है, वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब वो गलत क्या है? गलत वो चीज़ है जो आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है। जो आपके गंतव्य तक, आपकी जो गोल है, आपका लक्ष्य है, उस तक नहीं पहुंचने दी। अब लोग कहेंगे लक्ष्य अलग अलग है। हाँ जी, नहीं है। अगर अलग अलग है ना तो ये पॉडकास्ट बेकार है, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन दी वर्ल्ड। आज जो पॉडकास्ट देख रहे हो कहेंगे यार ये तो इंजीनियर बनाने के लिए इन्होंने लेक्चर दिया। मैं तो इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता, मैं तो MBA करना चाहता हूँ, CA करना चाहता हूँ, या मैं कंप्यूटर्स करना चाहता हूँ, मैं AI में जाना चाहता हूँ। जी। तो परंतु आपसे ही प्रश्न करूँगा हाँ जी, कि कार का लक्ष्य क्या है? कार का बेसिकली वो लोकेशन A से लोकेशन B पे लेके जाना। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन करना, गुड्स को या व्यक्ति को, ये काम है। अब ये यूनिवर्सल है कि आपके लिए है? इट्स नॉट यूनिवर्सल, ये हमारे मन के लिए ऑब्वियसली। नहीं, यूनिवर्सल है। कैसे बताइए? अमेरिका में भी कार इसी के लिए यूज होती है। अच्छा, उस वे में अगर उस वे में पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी चेंज नहीं होता। आप हर जगह जाके देखेंगे तो वो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का का एक मीडिया होगा, एक तरीका होगा इसमें। परंतु जी, पहली चीज तो है ट्रांसपोर्टेशन। अब आप उसको किस लिए यूज कर रहे हो? दैट कम सेकेंडरी। ओके, दैट इज नॉट प्राइमरी। ओके, प्राइमरी इज ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से अब प्रश्न उठता है कि सब मनुष्यों का लक्ष्य क्या है? आपका नहीं,
हाँ जी। मनुष्यों का लक्ष्य क्या है? 99.9% के पास जवाब नहीं, चिंता ना करिए। एक्चुअली में ये मैं भी मन में सोचने लग गया था कि ये कि नहीं पता, उसका कारण है। जी। आज अगर मैं आपसे पूछूं मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है, हाँ जी। तो आप बोले यार पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये मेडिकल का सब्जेक्ट का मैटर है, तो हमने पढ़ा नहीं है, कैसे जवाब देंगे? आज प्रॉब्लम क्या है? ना तो फिजिक्स का ये काम है, ना केमिस्ट्री का है, मटेरियल साइंसेस का ये सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है जानना कि पर्पस क्या है। पर्पस क्या? ये है ही नहीं। मटेरियल साइंस का नहीं है तो उसमें मतलब नहीं मटेरियल साइंस लेस हो गई। ओके। ये हर सब्जेक्ट मैटर अपना अपना डील करता है। ठीक है। तो पर्पस कौन बताता है? इस क्रिएशन का पर्पस क्या है, इस लाइफ का पर्पस क्या है, इस ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है? जो साइंस ये बताती है ना, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस। ओके। उसे कहते हैं आध्यात्म। आज पता लगा गाड़ी में बैठ गया बच्चा जब गाड़ी में बैठ जाता है उसको नहीं पता होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। बिल्कुल। वो ऐसी गाड़ी पर स्टीयरिंग चलाएगा, यूँ करेगा, उसे पता ही नहीं है। बिल्कुल। पर वो जैसी उसको बढ़ता है तो उसको पर्पस पता लगता है कि क्या काम इसका क्या, एक्चुअली इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, उसको बताया जाता है, अपने आप नहीं पता लगेगा। उसको दिखता है, वो चीज़ों को समझता है, उसको बताया जाता है जब वो देखता है। तो इसी तरीके से पहली चीज़ क्या जाननी चाहिए? कोई भी चीज़ आपको मिले उसका पर्पस जानना चाहिए। ठीक है। स्पिरिचुअल साइंस यही बताती है कि उसका पर्पस क्या है, उसको पूरा क्या करना है। ठीक है। अगर आप देखें कार के बारे में, अगर आप दुनिया में बात करेंगे, किससे बात करिए, अगर सब इस बात पे एग्री करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का एक मोड है, तो लड़ाई होगी? बहुत ज़्यादा होगी। नहीं होगी। नहीं, एक्चुअली में अगर सब मान लें, हाँ ये बोले अगर आप ट्रांसपोर्टर हो गुड्स के और मैं ट्रांसपोर्टर हूँ ह्यूमन का, तब झगड़ा हुआ, तब झगड़ा हो जाएगा। बोले यार गुड्स के लिए है सिर्फ, मैं कहूँ सिर्फ ह्यूमन के लिए है। अरे भाई साहब, डिफरेंशिएट आ गया ना। परंतु कॉमन चीज़ क्या है? अगर हम दोनों एग्री करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो ट्रांसपोर्ट, कहाँ झगड़ा होगा? इसी तरीके से दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? जी। पॉजिटिविटी का मतलब ही यही है कि आपने पर्पस समझ के उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप लग गए। और दुनिया में सबका पर्पस एक है, जैसे गाड़ी का पर्पस एक है, इसी तरीके से सबका पर्पस एक है, परंतु आज सब सोचते हैं हमारे सबके पर्पस अलग अलग हैं। बस फिर तो लड़ो, फिर डिस्कशन नहीं होता, फिर आर्ग्यूमेंट्स होती है। क्या होती है? आर्ग्यूमेंट्स। इसमें जब आप गाड़ी की बात कर रहे थे और जब सबको मोटिव पता है कि उसका एक्चुअली क्या है, कि ट्रांसपोर्टेशन काम है, पर फिर भी पब्लिक इतना भौतिक सुख की तरफ क्यों इतना अफेक्शनेट है? एट द एंड सबको पता है कि आप खाली हाथ आए थे, आपको खाली हाथ जाना है। ठीक है, आप मेंटली भी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, आप अलग अलग जगह जाके उसे विजुअलाइज भी करते हो, लाइव भी देखते हो, फिर भी उतना पब्लिक भौतिक सुख को क्यों अफेक्शनेट? नहीं, आपने गलत कहा। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग हाँ जी इस बात को जानते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। जी। जब मैं 16-17 साल का था तो मैं यही सोचता था जी, खाली हाथ आया हूँ, ठीक है, और पूरी ज़िंदगी भर मैं उन चीज़ों को इकट्ठा करूँगा जिसको मैं ले जा नहीं सकता, जो एंड में मेरा दिवालिया निकलेगा। क्या निकलेगा? दिवालिया। जितने आपके देख रहे हैं ना ये सबका निकलेगा, पर चाहे वो अरबापति हो, क्योंकि डेथ के ऊपर एवरीथिंग बिकम्स ज़ीरो। ऑल रिलेशनशिप्स, गाड़ी के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी ज़ीरो, घर के साथ भी रिलेशनशिप वो भी ज़ीरो, लोगों के साथ जो रिलेशनशिप करी वो भी ज़ीरो। डेथ पे सब ज़ीरो हो जाता है। परंतु अगर आप देखें, जो आपने पहली बात कही, हाँ जी, कि लोग सब सुख के पीछे हैं, हाँ जी, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, पर वो मज़े को ना सुख समझ लेते हैं। मज़ा क्या है? जो मोमेंट्री होता है, हाँ जी, जो आए और जाए, वो सुख को मज़ा कहते हैं। परंतु असली सुख कौन सा है? जो आए, रुके और बढ़े। ओके, दैट इज हैप्पीनेस, ब्लिस। अदर इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज प्लेजर। ओके, पीपल फॉरगेट, दे आर मिसलेड दैट ये मजा जो है ना, दिस इज हैप्पीनेस। होर्डिंग्स पे आप नहीं देखते? हाँ जी, सिगरेट पी रहा है और कहता है कूल। अबे हवा, धुआं निकल रहा है भाई मेरे। बिल्कुल, लंग्स कैपेसिटी लो हो गई। अरे कूल कहाँ से हुआ है? तो जी, कहीं रिलेशन ही नहीं है इसका उससे। इसी तरह लिखते हैं कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी इससे, है उससे पूछना चाहिए हैप्पीनेस मिलेगी या प्लेजर मिलेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट। पर झूठ तो एक्चुअली सबको, सब आप भी ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कि मुझे जो
सुख आए जी। वो रुके और बढ़े। मटेरियलिस्टिक थिंग का इससे रिलेट। मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज टेम्पररी इज मटेरियलिस्टिक। ओके। एंड टेम्पररी थिंग्स, जितना टेम्पररी थिंग्स के साथ आप अटैचमेंट करोगे हाँ जी। उतना दुखी होगे। ओके। चाहते खुशी हो, हाँ जी। आप चाहते हो कि ठंडक मिले और लगाते हो रूम में हीटर, और फिर तो बड़ी गर्मी है यार। हाँ जी। वही है, ठंडक चाहिए तो एसी लगा, बिल्कुल। कूलर लगा जो कूल एयर दे। उसको यस, बिल्कुल। यू वांट द राइट थिंग। ठंड पड़, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, आपको ठंडा चाहिए, ठीक है। चीज सही है। और आपने कहा इसके लिए मशीन चाहिए, हाँ जी। क्योंकि वो हीटर भी तो मशीन है, बिल्कुल। वो कूलर, वो जो आपका एयर कंडीशन है वो भी मशीन है। बट बोथ ऑफ देम आर डूइंग डिफरेंट वर्क। तो पहली बात तो लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी मीन, व्हाट डज मटेरियलिस्टिक मीन। आज आप लोग पढ़ लेते हैं बड़े, मैं तो बुजुर्गों से बात करता हूँ। हाँ जी। बुजुर्गों को भी नहीं पता कि भाई जिए क्यों तुम, वाई डिड यू लिव टू डाई वन डे, टू बिकम जीरो वन डे। सॉरी, जब मैं 16-17 साल तक था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डाई अ जीरो। You wanted to build something that should. No, I wanted something which would never finish. That should pass. And that the answer to this is only in spirituality. Okay. अध्यात्म में इसका आंसर है और कहीं नहीं है। हाँ जी। आप पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, पराठा खाएं, नान खाएं, ये सब टेम्पररी सुख हैं। ये उस टाइम के लिए, और ज्यादा खिला दो तो उल्टी कर लोगे, उल्टी कर लेंगे। ये भी एक लिमिट तक पा सकते हो। बिल्कुल। परंतु जो असली आनंद होता है वो बढ़ता रहता है, मिलता है और बढ़ता रहता है। ठीक है। आप चाह तो सबके सब वही चीज रहे हो जी, परंतु गलत जगह ढूंढ रहे हो, टाइम वही लगा रहे हो। पर इसमें जैसे कहा जाता है कि बड़े बूढ़े अपने आखिरी समय में वो सब चीज़ें देखते हैं जो उनका पूरा लाइफ स्पैन गया है ना, उसमें जो उन्होंने अच्छे काम करे वो भी याद आते हैं और जो गलत चीज़ें हुई हैं वो भी याद आती हैं। तो फिर हम इस बात को गलत कैसे ठहरा सकते हैं कि इस बात को कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स या फिर जो भौतिक सुख है वो इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ बेसिकली भौतिक सुख नाम की चीज़ ही नहीं है। आप कहोगे ये क्या? हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी was giving a lecture in States, United States. जी। And he told us, उन्होंने हमें बताया कि तुम जो मिल रहा है ना तुम्हें, तुम लोगों ने तो सुख देखा ही नहीं है। तुम लोग कम, दुख जब कम हो जाता है उसको सुख मान लेते हो। व्हाट इज मटेरियल लोग का सुख क्या होता है? आपकी एक इच्छा है, हाँ जी, वो इच्छा पूरी हो गई, फुलफिल कर ली, बस ठीक है। परंतु एक चीज बताइए मुझे, उस टाइम वही एक इच्छा होती थी कि 100 इच्छाएं और थी, और भी थी, ठीक है ना। एक तो पूरी होती है दूसरी आ जाती है, वो तो ऑलरेडी थी, हाँ आने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी है। Endless अब हो बताइए मुझे 19 आपकी 100 इच्छाएं, लेट्स गिव एन एग्जांपल, 100 इच्छाएं, जी, एक पूरी हो गई, हाँ जी, 99 तो नहीं हुई। तो बताइए दुख का पॉइंट है 99 और सुख का पॉइंट है 1। तो ये दुख की कमी हुई कि सुख मिला? दुख की कमी को सुख मानते हो, ये एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का काम नहीं है। अरे शूट, ये तो वो हिसाब हुआ, मैं गुरु महाराज कहते थे 104 बुखार था, हाँ जी, फिर 102 हो गया तो बोलते हैं आई एम फीलिंग बेटर। भाई साहब, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट हेल्दी जी, यू आर बेटर देन येस्टरडे। बस, अरे मुझे हेल्दी होना है भाई, मुझे सुख चाहिए जी, मुझे दुख की कमी को मैं सुख मानने को तैयार नहीं हूं। नहीं तो लोग ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, हाँ अरे जितना मिला उसी में सुख हो जाओ। नहीं भाई साहब, मुझे प्योर सुख चाहिए। क्या प्योर? मैं जब उस चीज को प्राप्त कर सकता हूं तो क्यों नहीं प्राप्त करूं? व्हाई शुड, व्हेन आई कैन डू इट, व्हाई शुड आई नॉट एस्पायर फॉर इट? ओके। और सारे ह्यूमन बींग्स जी का ये अधिकार है कि उनको ये सुख प्राप्त हो, जो कि कभी खत्म ना हो, दुख की कमी सुख ना हो जी। गोल्ड जैसा नहीं चाहिए मुझे, गोल्ड चाहिए। अब वो पैसा गोल्ड का दे रहे हो, बिल्कुल, तो क्या चाहिए आपको? प्योर गोल्ड चाहिए कि आपको नकली गोल्ड चाहिए? गोल्ड, प्योर गोल्ड, प्योर चाहिए आपको। तो यही आज क्या हो रहा है, हमें भी प्योर सुख चाहिए। दुख की कमी को मैं सुख मानने को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके। तो इसमें आप ज़्यादातर लोग कहते हैं अरे इसका मतलब इच्छा खत्म कर दें। हाँ। और कई गुरु लोग बोलते हैं भी इच्छा नहीं करो,
बस खुश। एक्चुअली कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मनी, जो लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, कुछ लोगों की मैंने स्टेटमेंट इवन सुनी है कि वो कहते हैं कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। हाँ, बट ये मैंने ये चीज़ गौर करी कि ये वो लोग बोल सकते हैं जिन्होंने मनी एक्चुअली में इतना अर्न कर रखा है कि दे डेफिनेटली डोंट नो कि व्हाट एक्चुअल अमाउंट इज़ इन देयर बैंक अकाउंट। वो लोग ये बात कहते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन जो एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, जिसने अपना अभी लाइफ स्पैन चालू करा है, उसने अर्निंग स्टार्ट करी है, वो जब ये चीज़ सुनता है तो उसे ये चीज़ अटैक करती है कि यार फिर मैं किस मकसद के लिए चीज़ यही करूं? गलती कर देते हैं। पैसा सुविधा खरीद सकता है, ओके। सुख नहीं। ये दो अलग चीजें हैं। सुविधाएं दुख कम करती हैं, जी। सुख नहीं देती। भूख लग रही है, हाँ जी। आपने रोटी खाई, भूख मिट गई। हो सकता है बीमार हो, बीमारी का दुख साथ में चल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने सुख दिया, उसने मजा दिया। आपका एसी आया, हाँ जी। जब इसको क्या कहते हैं, सुख सुविधा। सुख सुविधा। ये दो अलग वर्ड हैं। सुविधा रिड्यूसेस योर दुख, बट सुख इज अ डिफरेंट चिड़िया। वो अलग ही चिड़िया है। वो आती है किससे? अब सुनिए ध्यान से। हाँ जी। सुख थर्ड प्लेटफॉर्म पे आता है। पहली सीढ़ी है सेटिस्फैक्शन, संतोष। संतोष से क्या मिलता है? पीस, शांति। और शांति के बाद आता है सुख। जब संतोष ही नहीं है तो शांति नहीं आएगी। जब शांति नहीं आएगी तो सुख कहाँ से आएगा? तो बेसिकली अर्निंग को सुख के साथ मत जोड़ो। ठीक है। अर्निंग करनी है, शरीर का निर्वाह करना है। बिल्कुल। ठीक है जी, हमने भी कुछ छोड़ थोड़ी दिया। टीचर बने जी। ये किताबें देख रहे हैं, पढ़नी पड़ती है, तब तो जवाब दे सकते। जी। हमारे गुरु महाराज कहते थे बकवास नहीं करना, ओके। पढ़ो और फिर जवाब दो। फैक्चुअल चीज। फैक्चुअल, फैक्ट्स पे बात करो। बिल्कुल। फेथ होना चाहिए फैक्ट में। फेथ मन गणत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अबे तेरा हिसाब कौन देख रहा है भाई? एवरीवन हैज देयर ओन थ्योरीज। हाँ, वो गलत है। दे आर थ्योरीज। थ्योरीज होती है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मे बी नॉट। अरे नो, वी वांट टू स्टडी द लॉज व्हिच वाज देयर, इज देयर एंड विल बी देयर। be there, like sun rises in the east and sets in the west. It's a fact. इट्स अ फैक्ट। तू माने ना माने घर जा यार, मान ले तो अच्छा है, नहीं माने तो कोई बात। तो कोई बात नहीं। हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। भगवत गीता के अंदर जब भी कृष्ण भगवान पूरा ज्ञान देने के बाद अर्जुन को हाँ जी। ये कहते हैं, यत इच्छे से तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। ही इज नॉट फोर्सिंग अस। ओके। ही इज नॉट फोर्सिंग अस। देयर आर लॉज ऑफ नेचर, बिल्कुल। बर्थ और डेथ, लॉज ऑफ नेचर, रीबर्थ, लॉ ऑफ नेचर। ये तो हाई, ये तो स्टेट करता ये है। तो, क्योंकि डेथ इज नॉट द एंड। यू आर आत्मा। इवॉल्व हो रहे हैं आप आत्मा हैं, बिल्कुल। आप शरीर नहीं है। शरीर का तो एक ही है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। जी। और फिर और शरीर में भी ध्यान रखिएगा, ये दो प्रकार के शरीर हैं। ओके। हाँ, पीपल डू नॉट नो स्पिरिचुअल नॉलेज। आई ऑल्सो डू नॉट नो। नो, मैं आई सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपने अभी एक पॉइंट बोला कि शरीर भी दो हैं। दो। एक शरीर होता है स्थूल, उसको कहते हैं ग्रॉस, ओके। टच करते हो सब, ये ग्रॉस शरीर। एक होता है सटल। सटल का मतलब सूक्ष्म शरीर। वो किससे बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार से। किससे? मन, बुद्धि और मन, बुद्धि और अहंकार। इसको फील कर सकते हो, ओके। टच नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या कहा? सूक्ष्म। तो जब हम मरते हो तो आप जो आप हो, आत्मा हो, हाँ जी। उसको ये शरीर जो है सूक्ष्म शरीर ले आके दूसरे शरीर में ले आती है अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। ओके। वो डिपार्ट कर दिया जाता है। इसका कोई आंसर नहीं है। और अगर किसी से पूछा जाए हाँ जी। कि आज ये व्यक्ति इतना ऐसे घर में क्यों पैदा हुआ, अंबानी के घर में, और एक सोमालिया में पैदा हुआ है, हड्डियाँ निकली हुई हैं, मरने को तैयार है, मॉल न्यूट्रिशन क्यों हुआ? गॉड कर रहे हैं ये? सॉरी, बड़ा क्लियर है स्पिरिचुअल साइंस की जो बुक्स हैं हमारी वेद, कि ये अपनी करनी है। किसकी करनी है? अपनी करनी है। इसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। इज इट नॉट अ राइट प्रिंसिपल? बिल्कुल। इट्स अ परफेक्ट प्रिंसिपल। इट्स अ परफेक्ट प्रिंसिपल। बिकॉज इफ गॉड डज दिस, एक को बढ़िया, एक को रगड़वा दे,
आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है, क्योंकि इन सम फिलोसफीज, हाँ जी। जिनका मैं नाम नहीं लूंगा उन धर्मों का, ओके। उनमें ये आता है कि सब कोई ऊपर वाला कर रहा है। तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि आई बिलीव दैट देयर इज अ गॉड बिकॉज इस सब के पीछे इंटेलिजेंस है, बट आई डू नॉट बिलीव इन योर गॉड। जो वो किसी को अमीर पैदा कर रहा है, किसी को अंधा पैदा कर रहा है, किसी को स्वस्थ पैदा कर रहा है, किसी को बीमार पैदा कर रहा है, बिल्कुल। परंतु असली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, साइंस है, उसमें क्लियर है गॉड नहीं कर रहे। गॉड तो जस्ट ओवरसीइंग कि आप जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। ये है इसका। जैसे आपने आज अभी तक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस हुई, जो स्पिरिचुअल साइंस है, व्हाट डू यू थिंक कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे हमारे ये करिकुलम में एड ऑन नहीं करना चाहिए, ताकि आज मैं आई एम टचिंग 21, मुझे आज जाके कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो पाई हैं। जब से मैंने पॉडकास्ट इंडस्ट्री में आया मैंने चीज़ें जानी या पढ़नी शुरू करी, बट अगर यही चीज़ हमें फ्रॉम द स्टार्टिंग हमारे करिकुलम में ऐड ऑन हो तो क्या डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता? आपने जो स्टेटमेंट कहा है ये होता था, ये ब्रिटिशर्स ने इसको खत्म कर दिया। हमारे गुरुकुल को सुनते ही लोग कहते हैं गुरु, अरे यार क्या, कुछ नहीं। मटेरियल और स्पिरिचुअल एजुकेशन दोनों दी जाती थी साथ साथ। ओके। यस, एवरी पर्सन हु वाज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हाँ जी, हर को ये दोनों एजुकेशन लेनी होती थी। एंड गुरुकुल सिस्टम वाज एक्चुअली फ्री। इट वाज मैंडेटरी एंड इट वाज फ्री। मैंडेटरी एंड फ्री। ओके। बट द ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड दिस बिकॉज दे वांटेड टू रूल इंडिया। वो भारतवर्ष के ऊपर रूल करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा इनका बेसिकली, ये लॉर्ड मैकॉले की स्टेटमेंट है, हाँ जी, कि अगर भारतीयों पे हम रूल नहीं कर सकते, हाँ जी, क्योंकि दे हैव गॉट सच ग्रेट नॉलेज एक्चुअली इनको, परंतु एक तरीका है रूल करने। वो परंतु किंतु बड़े डेंजरस वर्ड है। उन्होंने कहा परंतु वी कैन रूल ऑन देम इफ वी डिस्ट्रॉय देयर फेथ इन देयर ओन नॉलेज। ओके। सो वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए कि ये अपने नॉलेज को के प्रति जो फेथ है, जो श्रद्धा है, उसको खत्म कर दें और ये सोचें एवरीथिंग जो कि वेस्टर्न है, जो कि ब्रिटिश है, वो ही बेस्ट है। एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल फॉर माइंड वॉशिंग। आज तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस मिली कहाँ है। आज तो ब्रिटिशर्स आज भी हमें रूल कर रहे हैं, उनके स्वभाव हम में आ गए हैं। हमने अपने जो इतना ज़बरदस्त नॉलेज है इसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया, वैनिश कर दिया, है ही नहीं। और यही आज बड़े बड़े जो विचारक हैं वो यही कहते हैं कि सनातन धर्म ही विश्व को बचा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि सनातन धर्मी कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता। कारण भी बता देता हूँ आपको। कारण यह है कि हमारे शास्त्र क्लियर कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार अगला जन्म होगा तेरा। तो हिंदू मुसलमान बन सकता है और मुसलमान हिंदू परिवार में पैदा हो सकता है, तो किससे लड़ोगे? भारतीय पाकिस्तान में पैदा हो सकता है, पाकिस्तानी भारत में पैदा हो सकता है, अमेरिकन रशिया में पैदा हो सकता है, रशियन अमेरिका में पैदा हो सकता है, इजरायली पैलेस्टीनियन बन सकता है अगले जन्म में, और पैलेस्टीनियन इजरायली बन सकता है। और ऐसा हो रहा है, ये अमेरिकन डॉक्टर्स ने सिद्ध कर दिया है। तो आप बताइए अब किससे लड़ेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे? ये एक ही तरीका है। डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी करके एक व्यक्ति हुए हैं। ओके। ही वॉज अ टॉप हिस्टोरियन ऑफ द लास्ट सेंचुरी। 12 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री लिखी थी उन्होंने, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर टॉप माने जाते थे। आप जा सकते हैं गूगल के ऊपर, आर्नल्ड टॉइनबी करके, उस पर देखिए, यू विल बी शॉक्ड एंड दैट मैन मेक्स अ स्टेटमेंट। हाँ जी। आज दुनिया, आज विश्व जो है ऐसे दोराहे पे खड़ा है। अगर इसको पूर्ण विनाश से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है भारतीय या हिंदू तरीका। The chapter which had a Western beginning will have to have an Indian ending if the world has to be saved from total destruction। ये किसने कहा है? आर्नल्ड टॉइनबी ने। अभी थाईलैंड के पीएम ने नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ जी।
कि अगर बचाना है दुनिया को तो ये भारतीय जो सिद्धांत है यही बचा सकता है। तो हमने एक यूट्यूब पे डाला है, इसमें मैंने कहा है सनातन धर्मी को हिंदू इज नो रिलीजन, हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म। ठीक है। हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन हिंदू टर्म? आपने अभी कहा ज्योग्राफी है ही नहीं वर्ड, इसको हिंदू का मतलब ही नहीं है। हिंदू क्या है? हिंदू इज समथिंग लाइक आप अंग्रेजी के अंदर टॉमी नाम रख देते हो। अब टॉमी का कोई अर्थ थोड़ी है, कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे लोग जो सिंधु के इस पार रहते थे, हाँ जी, उनको हिंदू कहते थे। हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल टर्म। धर्म का नाम है सनातन धर्म, हमारा नहीं, सबका। सब क्यों? धर्म का अर्थ समझ लीजिए, आप ही जवाब देंगे। एक्चुअली लोग धर्म की बात करते हैं, 99.9% लोग जानते ही नहीं कि धर्म का मतलब क्या होता है। सी रिमेंबर वन थिंग, रिलीजन इज नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। ओके। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। ठीक है। बिकॉज रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ, श्रद्धा पे डिपेंडेंट है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स में झगड़ा कहाँ होता है? और कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से पब्लिक ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रखी है। बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट है। जो लोग ये सब बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जो मन की बात भी कर रहा है, स्पिरिचुअल में नहीं आती। ओके। जहां भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है फर्स्ट स्पिरिचुअलिटी को तोड़ते हैं। चलिए, ठीक है। स्पिरिट, रिचुअलिटी। पहला वर्ड क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब सोल, सोल का मतलब आत्मा। अगर आत्मा की चर्चा नहीं है ना तो स्पिरिचुअलिटी की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। आध्यात्म का प्रश्न किया अर्जुन ने कृष्ण भगवान से, आध्यात्म क्या है? हाँ जी। तो उन्होंने बताया आध्यात्म की स्टडी, आध्यात्म आत्मा के स्वभाव की स्टडी को आध्यात्म कहते हैं। क्या? ओके। अब धर्म के बारे में जी, आध्यात्म, धर्म, योग, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। ओके। ऑपोजिट से अब कुछ नहीं है, दे मीन द सेम। धर्म, आप बताइए मुझे, आप चीनी का धर्म क्या है? मिठास। एब्सोल्युटली राइट। तो धर्म का मतलब क्या हुआ? अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी देना और रोशनी देना। रोशनी देना। ठीक है ना जी। नमक का धर्म है खारापन। तो उसका मतलब धर्म उस वस्तु का वो गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली उस वस्तु की पहचान उसके गुणों से हो जाती है। अब प्रश्न उठता है फिर हमारा धर्म क्या है? हमारे में किसका? शरीर का या आत्मा का? क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लेक्स। इजी, नॉट कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल। बिकॉज कॉम्प्लेक्स कौन सी चीज होती है? जो चीज समझ नहीं आ रही, जिसका सॉल्यूशन हाँ हमको समझ नहीं आ रही, उसको हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स। परंतु जब समझ आ जाती है इट बिकम्स वेरी सिंपल। बच्चे के लिए एक उसको सवाल दिया जाए, हाँ जी, बड़ा मुश्किल है, अरे कैसे करेंगे? पहली क्लास के बच्चे को चौथी क्लास का सवाल दे दीजिए, उसके लिए कॉम्प्लेक्स है। परंतु जब वो 8वीं में आ जाता है तो चौथी क्लास का नहीं गए थे तो इतना भी नहीं आता। भाई साहब वो चौथी में। समझो इस बात। तो धर्म किसका? आत्मा का या शरीर का? तो चलो शरीर का देख लेते हैं पहले। ठीक है। क्या है, क्या गुण है जो सब में है? मेहनत करना, मेहनत करके पैसा कमाना जरूरी नहीं है। ओके। बगैर मेहनत करने वाले बहुत घूम रहे हैं, मजा ही कर रहे हैं, इतना पैसा है उनके पास। मैं जानता हूँ कहीं होकर वो जाते हैं, राजा के बच्चे हैं। ओके। स्वीट बुक रहता है उनका ताज के अंदर मुंबई में। ठीक है। वो जाते हैं घर, मजा कर रहे हैं, पैसा खत्म हो रहा है, एक नग उठा लाते हैं अपने उधर से, उसको बेच देते हैं, पूरे साल का खर्चा निकल जाता है। अब कितनी मेहनत कर रहा है वो? कोई मेहनत नहीं कर रहा। कुत्ता कितनी मेहनत कर रहा है जो रईस के घर में पैदा हो गया? बिल्कुल। उसके नौकर होते हैं, कुत्ते के नौकर हैं। मर्सिडीज में ट्रैवल करता है, एसी में रहता है, बताइए कौन सी मेहनत करता है वो? रात को शाम को ओनर बोलता है अरे उसको कुत्ते को अंदर कमरे में आ गया ना, तो चोर वोर कहीं मारना दे। भाई साहब वो तो चोरों के लिए रोकने के लिए था, वो तो सिक्योरिटी के लिए था, वो मजा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कर रहा है। ठीक है। हर व्यक्ति जो सर्विस करता है वो तो सेवा कर ही रहा है। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। ओके।
कई लोग कहते हैं अब ये जो आप जैसे मैंने उदाहरण दिए, हाँ जी। आपको ये तो सेवा नहीं कर रहे हैं, ये अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। जीवा कहती है ये खा, तो उसको एलिमिनेट करता है। अब जाता है ना नग लेके आता है ना कोई, हाँ जी। हीरा कुछ भी होता है वो लेके आके बेचता तो है, सेवा कर रहा है किसकी? अपनी इंद्रियों की। इंद्रियां भगा रही हैं उसको। जो बड़े बड़े रईस होते हैं वो कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। पॉलिटिशियन तो हाथ जोड़ कर बोलता ही है सेवा का, सेवा प्राइम मिनिस्टर भी बोलता है। बिल्कुल बिजनेसमैन अपने कस्टमरों को कहता है गिव मी अ चांस, जी, सेवा करने का मौका दीजिए हमें। दीजिए। तो हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, ओके, परंतु ये सेवा चेंज होती रहती है। ठीक है। जब तक माता पिता हैं तो सेवा करी, माता पिता के जाने के बाद हाँ जी, सेवा फिनिश्ड, है ना जी। कस्टमर का अगर कस्टमर भाग गया तो बिजनेसमैन का सेवा कम हो गई, चेंज हो गई। तो फिर सेवा जब कर रहा है, ये तो शरीर हुआ, और शरीर तो टेम्पररी है। आत्मा जो है उसका पहला ध्यान रखिए, आध्यात्म का पहला शब्द और क्या है? हाँ जी। सनातन, इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है इस पर टाइम का असर नहीं होता, ठीक है। ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, हाँ ना जी। फ्यूचर है। इट इज अबव ऑल ऑल दिस। ऑफ द फेस। वहाँ सिर्फ प्रेजेंट है, कोई चीज़ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ पास्ट होगा उसका मतलब खत्म हो रही है। तो ये मतलब होता है इटर्नल का। तो आत्मा क्या है? इटर्नल है, सनातन है। ये अभी मैं बता रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करो। शुरू में जैसे हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, टीचर कहता है CAT कैट, झगड़ते हो उससे क्या? एक्सेप्ट कर ले, वी एक्सेप्ट इट। accept it and then you can question later on, no problems when you understand the phonetics, तब आप समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से शुरू में आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, उनको भी एक्सेप्ट कर लो, फिर बाद में सिद्ध भी कर देंगे, समय। कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप फिजिक्स के मतलब केमिस्ट्री पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, टीचर कई बार बोलते हैं ऐसे कैसे, बोलते हैं बेटा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आया MBBS के, बोलता है मुझे तो ब्रेन सर्जरी करनी है, बोलता रूल है। MBBS में भी नहीं कर सकेगा, बिल्कुल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब जाके कर पाएगा। अभी तो तुझे मरे हुए का ब्रेन दिखा देंगे, पोस्टमार्टम जो करेंगे तब तुझे काट के दिखा देंगे। बिल्कुल। तो इसी तरीके से लेवल होते हैं। तो अभी आप इतना मान के चलिए ओके कि आप आत्मा हैं, जी, आप शरीर नहीं है। तो समझने में 2 मिनट लगते हैं। जब कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? चला गया। चला क्या गया। कहते हैं? कौन चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा है, क्लियर है, आत्मा चली गई। और मतलब वो व्यक्ति चला गया, उसका नहीं, वो व्यक्ति गया। व्यक्ति गया ये तो कपड़े बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो कपड़े हैं। ओके। जब पुराना में आता कपड़ा क्या करते हो आप उसमें से निकल जाते हो। 2 चीज से बोल सकते हैं, 2 तरीके से बोल सकते हैं। कपड़ा फेंक दिया या हम कपड़े में से निकल गए, बिल्कुल छोड़ दिया, ये बताया। अब वो आत्मा जो है उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा सनातन होनी चाहिए, इटर्नल, जो कभी चेंज नहीं हो। तो किसकी होगी? तो गॉड इज इटर्नल, वी आर इटर्नल। तो उनकी सेवा क्या है? इटर्नल है। मैंने क्या बताया था? वो सनातन। धर्म का मतलब क्या है? सेवा। सनातन का मतलब इटर्नल सेवा। इटर्नल सेवा किसकी हो सकती है? जो खुद भी इटर्नल हो और जिसकी कर रहा है वो भी इटर्नल हो। उस सेवा को कहते हैं धर्म, सनातन धर्म। अब बेवकूफ पॉलिटिशियन कहते हैं इसको खत्म कर देंगे, कैसे करोगे? हर व्यक्ति सेवा कर रहा है भाई। ये इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना किसी ने एक्चुअली में कर नहीं रखा। और ये मैं एडोर करता हूँ कि आपने 2 शब्दों को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराना कि एक्चुअली मेरी भी आज माइंड सेट जो था मेरा बिफोर द पॉडकास्ट कि मुझे हिंदू हूँ मैं, हिंदू कुछ होता ही नहीं है। सनातन धर्म होता है और सनातन धर्म का मतलब है आपको कट्टर होना चाहिए इस फैक्ट के बारे में। बिल्कुल। इसका मतलब नहीं आपको दूसरे से दुश्मनी करनी है। बिल्कुल। आपको कट्टर होने के लिए दूसरे से दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? अरे इफ यू आर वेरी फिक्स्ड कि 2 into 2 is 4, इसके लिए मुझे दूसरों से दुश्मनी क्यों करनी? बिल्कुल। अगर वो 2 into 6 भी कह रहा है तो बोलो प्रभु जी आप थोड़ा और जान जाइए, उसमें दुश्मनी क्यों करनी? उसको मारना क्यों? पेशेंस लेवल वो तो जब तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएंगे ना, कुछ नहीं, कोई गुड क्वालिटी नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। ओके। मैं टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स IIM जैसे मैं लेक्चर दे चुका हूँ। हाँ जी। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रोएक्टिव हो ही नहीं सकते, तुम रिएक्टिव रहोगे।
आज लोग कहते हैं ना प्रोएक्टिव हो, क्यों? प्रोएक्टिव के अंदर क्या है कि आपको एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर ना करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आप स्पिरिचुअल नॉलेज लिए बगैर आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। ओके। जब भी आप ध्यान रखिएगा, जो लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी सक्सेसफुल है, हाँ जी, वो जाने अनजाने भागवत गीता फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करते हैं, बिल्कुल। बेटर ये है कि जान के करो ना। आपके पास सक्सेस क्या है? इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। बिल्कुल। इफ यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड यू आर नॉट हैप्पी, आर यू सक्सेसफुल? नोप। नहीं ना। तो सक्सेस डज नॉट डिपेंड एक्सटर्नल। आज सक्सेस होता हूँ क्या सोचते हैं? जब आपको लाख लोग ताली बजाएं, अगर उन्हीं बजाएंगे तो अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों भाई? सक्सेस का रिमोट अपने हाथ में रखो। बिल्कुल। दूसरों के हाथ में क्यों देते हो? आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करें लोग, नहीं करें, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? मेरे को जो मैसेज देना था एक व्यक्ति भी सुन ले, ठीक है, नहीं सुने तो भी ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। मैंने अपना काम, जो मेरी सेवा थी उसको ईमानदारी से कर दिया। बिल्कुल। बस फिनिश्ड। उससे आगे क्या है? तो उसका मतलब सक्सेस इज इन आवर हैंड। सक्सेस मीन्स टू बी हैप्पी, नॉट टू गेन अदर थिंग्स। वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। हम लोग रिमोट दे देते हैं दूसरे के हाथ में, देखो वो क्या कहेगा मुझे। हाँ, हमारी हैप्पीनेस एक्चुअली दूसरे के हाथ में कंट्रोल बन जाती है। अभी एक आए हुए थे, कोई व्यक्ति थे, हाँ जी, वो ये लड़का था, ये यंगस्टर था वो, ठीक है। उन्हें लोग मेरे को देख के पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं तू तो गया, मतलब हर के कहने पे तू चेंज होता रहेगा। कोई कहेगा बहुत अच्छा, तो उस टाइम तू ब्लोट हो गया। फिर उसने कहा तू तो बेकार है, पंचर हो गया। मैंने पंचर भी नहीं, बस्ट हो जाता है तेरा तो। ठीक। पंचर में तो ठीक है, आस्ते आस्ते हवा निकलती है, तू तो बस्ट हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं कहीं घूमता रहता है। आप ही बताओ प्रभु जी, एक लोहे को, हाँ जी, कभी 400 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाए और कभी -40 में रखा जाए, लोहा कितने दिन रुकेगा? इसी तरीके से इसीलिए सबका सत्यानाश हो जाता है। किसी ने कह दिया बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, और किसी ने कहा बेकार, खत्म। अरे ये ऊपर नीचे कहाँ घूम रहा है? अपने हाथ में रख, इक्विलिब्रियम मेंटेन। बस आई एम बेसिकली डूइंग माई एफर्ट सिंसियरली, फिनिश्ड। आई एम हैप्पी विद माई एफर्ट्स। व्हाई आर यू सेटिंग अप माइलस्टोन्स फॉर हैप्पीनेस और सक्सेस? कि जब मैं ये बनूंगा तब मैं सुखी हूंगा। नहीं पहुंचा वहां तक तो बताओ, तो सुखी नहीं रहेगा फिर। तो रिमोट को अपने हाथ में रखिए। ये मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ। स्पिरिचुअल नॉलेज यही सिखाती है, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन एनी कंडीशन। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इंडिपेंडेंट बनाती है। और बिल्कुल, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल, कि जब एसी चलेगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, चले तो ठीक है, नहीं चले। इकोनॉमिक्स के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होती है नेसेसिटी, एक होता है कंफर्ट, एक होता है लग्जरी। ओके। नेसेसिटी तो चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मुझे एक लकड़ी को काटना है जी, तो उसके लिए मुझे शार्प कोई चीज तो हाँ जी चाहिए, नेसेसिटी है। परंतु साथ में हवा भी चल जाए तो कंफर्ट हो जाएगा, काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। लग्जरी क्या है कि मेरे को सोफा वोफा मिले और फिर पता लगा थोड़ी देर में सो गया, काम ही रिजेक्ट हो गया। तो लग्जरी सत्यानाश करती है। ओके। नेसेसिटी तो डिपेंड किस पे हो? नेसेसिटी पे। 2 रोटी मिल गई, मैं संतुष्ट हूँ। अरे आज पराठा मिल गया, खुश नहीं होना? पराठा मिल गया, चलो ठीक है यार, मैं तो रोटी में खुश हूँ, पराठा मिल गया, गुड। परंतु पराठा इज नॉट गोइंग टू डिसाइड दैट हाउ हैप्पी आई एम। माई रोटी डिसाइड्स दैट माई नेसेसिटी इज कंप्लीट। नेसेसिटी लेवल पे काम करो, लग्जरी और कंफर्ट के लेवल पे काम मत करो। कंफर्ट मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं मिला देन ऑल्सो आई कंटिन्यू। लग्जरी पे तो बेड़ा कर हो जाता है आदमी का। उसको अगर लग्जरी नहीं मिलती ना, फिर वो टोटली रिएक्टिव हो जाता है। ओके। और जो कंफर्ट में जीना शुरू करता है वो रिएक्टिव होता है, परंतु लेस। और जो नेसेसिटी में जीता है वो प्रोएक्टिव था, है और रहेगा। वो हर टाइम उसमें वही जोश रहती है, वही डिटर्मिनेशन रहती है और पेशेंस रहता है, क्योंकि वो उसके हाथ में है। ठीक है। इस वाली बात से मुझे एक चीज़ कनेक्ट करनी थी। जो हमारा यूथ है वो ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और ये एक UN की स्टडी थी, उन्होंने रिवील करी है कि जो स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड 10 to 12 अपनी हायर स्टडीज़ के अंदर इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो इमोशनली वीक बन जाता है, क्योंकि वो अपना कंट्रोल सामने वाले पे डिपेंड करवा देता है। हाँ। तो आपका इस बात पे क्या? बिल्कुल। परंतु हाँ जी, ये कह दो कि रिलेशनशिप नहीं करेगा, ये गलत है। करेगा तो भगवान से करना, बिल्कुल, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। दैट्स हिज प्रॉमिस।
परंतु हम रिलेशनशिप उन लोगों के साथ करते हैं जो एनी डे एनी मिनट या तो वो चला जाएगा या आप चले जाओगे। या यूथ की डेथ नहीं होती, बिल्कुल। एक्सीडेंट में मर गया, बीमारी से मर गया, कैसे भी जा सकता है। आपने रिलेशनशिप डेवलप कर ली उसके साथ, वो चला गया। उसके बाद या फिर कुछ दिनों बाद रियलाइज़ किया यार मेरा तो ये 99% रिलेशनशिप क्या होती है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं करता तो दोनों में से एक दूसरा मूव ऑन कर जाता है वो। डिवोर्स क्या है? डिवोर्स यही तो है। डिवोर्स भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। इसी से है कि मेरी इच्छा ये पूरी नहीं कर रही है, उसको वो करी है, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा। क्योंकि भाई साहब इच्छा तो तुमने बनाई इसलिए, तुमने रिलेशनशिप बनाई क्यों? ताकि साथ रहे। तो बेसिक फैक्टर रिलेशनशिप, इसको कहते हैं योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। ये वर्ड आया युज से। युज का मतलब होता है जोड़ना। ओके। तो किससे जोड़ते हो? किसी से मत जोड़ो। भगवान कृष्ण से जोड़ो अपने आप को। वो थे, हैं और रहेंगे। और ये सारी चीज़ें हमें, ये तो सारी चीज टेम्पररी है प्रभु जी, और टेम्पररी के साथ जोड़ोगे तो रोगे ही। अगर कोई इंसान है, हमने क्योंकि अब सारे जो प्रॉब्लम्स थी जो मैंने एनलिस्ट करी थी उन सबको मुझे बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन मिला, और उसके लिए मैं आपको थैंक यू भी कहता हूँ। आपने बहुत सहजशीलता से और बहुत सरलता से आपने जवाब दिया। अब जानना है मुझे कि कोई पर्सन है, अब उसे अगर स्पिरिचुअलिटी बिगेन करनी है, हम लेते हैं एक ए पर्सन है, उसका अभी तक कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में कैसे स्टार्ट करे? व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स? यस, व्हाट इज द ABCD ऑफ स्पिरिचुअलिटी? बिल्कुल। किसी भी चीज का जब तक आप बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा जी। इसीलिए इसके लिए हमने एक ना स्पिरिचुअलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भगवद गीता। ओके। रिलीजन की नहीं, ये ध्यान रखें। भगवद गीता के पूरे भगवद गीता के अंदर कहीं भी हिंदू शब्द मेंशन्ड नहीं है। भगवद गीता स्टार्ट्स कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और कहीं भी जन्म ले सकते हो अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है। सिंपल। बिल्कुल। ठीक है जी। वो एक बेसिक बुक है, उसके ऊपर हमने 13 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है जो हम फ्री देते हैं। क्या देते हैं? फ्री। देखिए प्रभु जी, अगर आप लोग सब आनंद में रहेंगे तो हम भी तो रहेंगे। एक्चुअली मैं ज़्यादातर लोग पूछते हैं हमसे कि आप क्यों प्रचार करते हो, क्यों पढ़ा रहे हो ये नॉलेज। मैंने देख भाई, अगर एक दीवार हो उसमें आप ईंटें लगा रहे हो दीवार बनाने के लिए, एक ईंट सोचती है मैं तो पक्की हुई हूँ, मेरे को क्या टेंशन है। बेटा जब बाकी कच्ची है ना और तू पकी हुई है, जब वो गिरेंगी तो तू भी गिरेगा। तो इसीलिए अगर सब खुश रहेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव। राइट। तो ये 13 घंटे तो मांग रहा हूँ मैं। बिल्कुल। मैं 13 घंटे मारो। गो जाइए givegita.com पे, GIVEGITA.com पे। ठीक है। 13 आवर्स आपका पैसा, आपका समय आपके लिए। हम तो कुछ नहीं कह रहे कि आप दो। बिल्कुल। अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करो। पर्सनैलिटी ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अपूर्ण चीज़ कभी पूर्ण चीज़ दे सकती है? इनकम्प्लीट कैसे कंप्लीट देगी? बिल्कुल। आज 99.9% लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो इनकम्प्लीट है। आप कहोगे वो कैसे? पर्सनैलिटी के 2 पार्ट हैं, एक मटेरियल, एक स्पिरिचुअल। मटेरियल तो आपने पूरा कर दिया। हाँ जी। स्पिरिचुअल जीरो है। स्पिरिचुअल आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो आपकी पर्सनालिटी क्या हुई जी? हाफ पर्सनालिटी का मतलब हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड को मैं कहता हूँ पैरालिसिस हुआ है, लकवा मारा हुआ है। ठीक है। अब लकवा मारा हुआ व्यक्ति चलता है कि रेंगता है? रेंगता है। आज यूथ भी ऐसा ही है, अधेड़ उम्र वाला भी ऐसा है, बुढ़ापे वाला भी ऐसा ही है। सब लोग क्या कर रहे हैं? रेंग रहे हैं। तो इसीलिए अब आपने जैसे कहा था कि कॉलेज में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, ये देखो जी है नहीं है, परंतु आपको दे तो दिया। 13 घंटे के अंदर आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट हो गई। अब स्कूल वाले पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, दैट इज देयर हेडेक। गवर्नमेंट का हमें क्या पता बिल्कुल कि वो लगाएगी नहीं लगाएगी। यहाँ हमने आपको 13 आवर्स के अंदर आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट हो गई। यू हैव गॉट अ कंप्लीट पर्सनालिटी। बिल्कुल। एंड बेसिकली नाउ बिकम सक्सेसफुल बाय कंप्लीट पर्सनालिटी। तो हम कहते हैं कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। मटेरियल नॉलेज तो ले ही रहे हैं ना आप। बिल्कुल। और हमने छोड़ने को थोड़ी कहा आपसे, हमने भी क्या छोड़ा है? हम टीचर बने भाई। हम आज IITs में क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्टूडेंट पास आउट करते हैं, कोई टीचर ही नहीं बनता। वो नॉलेज क्या होगा? उस नॉलेज को वो तो खा जाएगी। बिल्कुल। आज टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु इज अ संस्कृत वर्ड फॉर टीचर। एक्चुअली शिक्षक, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है, सब सिनोनिम्स है।
नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स और जो भी जहाँ भी हमारा कंटेंट रीच आउट होगा उन सबको ये है कि इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, बट अभी तक के कॉन्वर्जेशन से मुझे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिला है जो कि मैं पर्सनल लेवल पे अडॉप्ट करूँगा। और ये मेरी आप सबसे भी विनती है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, गो थ्रू इट। 13 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, आपका जितना भी बिजी स्केड्यूल है आप उसे चाहे डिवाइड कीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू डिवाइड इट। मैं एक चीज़ और बता दूँ जी। एक और तरीका है, मैं एक नंबर दूंगा 7210082100, ये आपको आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। इस पे क्या लिखकर आप लिख सकते हैं, आपका शुभ नाम मुदित, मोदत, व्हाट इज द स्पेलिंग? MUDIT। MUDIT लिख दीजिए सामने, MUDIT। आपको एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देना, आपको रोज आधा घंटे का लेक्चर पहुंच जाया करेगा फ्री में। और 26 डेज के अंदर यू विल बी अ कंप्लीट पर्सन, यू विल सी अ कंप्लीट। ध्यान रखिएगा, सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। नॉलेज से दृष्टि बदलती है। दिस इज फॉर यू। लेके तो देखिए, जैसे मुदित प्रभु ने अभी कहा 13 घंटे को ज़्यादा समय थोड़ी है एक्चुअली। और मैं आपको ये दे रहा हूँ 7210082100 पे आप जाइए, व्हाट्सएप करिए मुदित। और मैं मुदित क्यों कह रहा हूँ कि पता रहेगा कि आपके थ्रू आए हैं, बिल्कुल। तो इनको भी लाभ मिलना चाहिए ना, है ना जी? जो कर रहा है उसको लाभ मिलना चाहिए, आपको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, आपकी कमी नहीं होगी, आपको भी पूर्ण मिलेगा। परंतु एक बार अपने आप को चांस तो दीजिए टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। जी। गिव योरसेल्फ अ चांस। आई एम नॉट आस्किंग दैट मेरे को इतना पैसा दो, ये दो, वो दो। उसमें जाने के बाद भी आप कहीं नहीं है हमारा, तो आप पूछ सकते हैं भाई आप चलते कैसे हो, कपड़े कैसे पहनते हो। देखो, वो ब्राह्मण को कहा गया है, टीचर को कहा गया है दान से जीना चाहिए। किससे? दान ही कांट चार्ज। क्षत्रिय टैक्स से, टैक्स से, वैश्य प्रॉफिट से, और शूद्र सैलरी से। Okay. ये शूद्र इज नॉट लोअर। मैं जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का, मैं कोई पता लगा शूद्र कोई लो हो गया था, अरे CEO ऑफ अ कंपनी वो सैलरी से जीता है, छोटा हो गया क्या? कोई काम से छोटा नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, ये क्लियर रखिएगा। इस पे कभी फिर चर्चा करेंगे बिल्कुल कि कास्टिज्म है क्या। ये जो आज की कास्टिज्म है, दिस इज बोगस। माई फादर आर्मी में ऑफिसर थे, मैं तो नहीं हूं, तो मुझे आर्मी वाला कैसे कह सकते हो आप? बिल्कुल। हैं जी? मैं सर्विस करता था, फिर बिजनेस भी किया, उस टाइम मैं वैश्य था, सर्विस करता था शूद्र था, आज मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, उसके ब्राह्मण हूँ। लो जी, एक ही जन्म में हो गए सब अलग अलग। तो ये सब इनको समझना पड़ेगा। सोसाइटी से ये जो गलत चीजें आ गई हैं जी। आप क्या करते हैं? पानी गंदा है तो क्या करिए? पानी को साफ करिए, गंदगी अलग कर दीजिए। बिल्कुल, फिल्ट्रेशन कर देंगे। पानी गंदा नहीं होता, गंदगी पानी में आ गई है, क्योंकि अगर पानी गंदा हो जाए तो कभी साफ नहीं हो सकता। एक्चुअली गंदगी पानी में आ गई है, इसलिए गंदगी को हटा दो। इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी, मैं भी आप लोगों जैसा था, मैं कॉलेज के अंदर अपना स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। ओके। हाँ जी, और दिल्ली में बोट क्लब पे रैली निकाली हुई है। 21 की एज के अंदर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सबको। आई मेट द टॉप पीपल ड्यूरिंग द टाइम, जो टॉप पॉलिटिशियंस थे इंडिया के। क्यों? हमारा कुछ होटल मैनेजमेंट, जो मैं होटल मैनेजमेंट पूसा से किया हुआ है जी, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन एशिया। तो करा है सब, तो बेसिक फैक्ट ये है, परंतु प्रश्न थे और दुनिया के लिए कुछ करना चाहता था। तो ये नॉलेज आप लीजिए और अपनी लाइफ को कंप्लीट करिए, और कुछ नहीं। हम तो बड़ा खुश होंगे कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो रही है। और जैसे प्रभु जी ने पूछा कि आप शुरुआत करें तो ये करिए और साथ साथ इमीडिएटली कर दीजिए। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। हाँ जी। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्रा, जो मन को तार दे। तार दे। मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे वो मंत्र कहलाता है। ठीक है। तार दे किससे? तार दे उन चीजों से जो कि हमारे को भगवान से जुड़ने में हेल्प नहीं करता। अरे आप दुनिया से जुड़ रहे हो, भगवान से अगर जुड़ गए तो सारा काम तो हो गया। कौरव जैसी सेना, इतनी बड़ी सेना थी। पांडव किससे जुड़े हुए थे? कृष्ण भगवान से। उनकी तो छोटी सी सेना थी, तब भी वो जीत गई। देखिए मजे की बात, ये है फायदा इसका। तो क्या करिए? मंत्र, कौन सा मंत्र? वो कोई भी कर सकता है, आप कोई करते भी हैं मंत्र, उसके साथ इसको जोड़ दीजिए। ये कली संतरण उपनिषद में है। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद में है जी। क्या है मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु करना क्या है? मन में नहीं, उच्चारण करिएगा। सुबह उठिए, 108 बार उंगली पे गिन लीजिए। एक माला कहते हैं इसको। हाँ जी।
इसको आप करिए, ध्यान से सुनिए। बोले हम नहाएं उससे पहले करें क्या? कैसे भी करिए। हाँ, ये भी नहीं नहाना है, ये मुंह पुल्ला कर लो तो अच्छा है, थोड़ा सा नहाने से फायदा क्या होता है? यू गेट फ्रेश। इसको ध्यान से सुनो, एक चीज़ ध्यान रखिए, उसे थोड़ा फ्रेश फील करते हो। एक ही काम है बस, कुछ नहीं, बोलो और सुनो। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जमेगी। कैसे? मन जो है ना, ये मुंह और कान के बीच में है। हाँ जी। गेट खोल दो, भाग जाएगा। तो ये मंत्र जब करो, सिंपल मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहते हैं। इसको ध्यान से सुनते रहो, 108 बार करो। हमारे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं जो IIT में कर रहे हैं, IIM से कर रहे हैं, 16 माला तक करते हैं। ऐसे बोलते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी इन आवर एजुकेशन हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज हमारी कंसंट्रेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई है। जो हम पहले चीज़ 8 घंटे में कर पाते थे, वो हम 2 घंटे में कर पाते हैं। देखिए आप, परंतु देखिए गुलाब जामुन का टेस्ट क्या होता है, जब खुद ही पाना पड़ेगा। एक्चुअली ये आपको ट्राई करिए ना, मैं से 10 मिनट लगते हैं करीब। गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स, चाहे वो यूथ हो, यंगस्टर हो, कुछ भी हो, पेरेंट हो, कुछ भी हो, शुरू तो करो। और ये 13 घंटे सुनो, फ्री में दे रहे हैं जी, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। ये आप बता दें। नहीं, सबसे पहले मैं आप सबसे इंसिस्ट करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को स्टार्ट करके देखो, क्योंकि बिना कुछ करे उसके बारे में एजम्पशन बना लेना वो गलत है। अगर उसके बाद आपको हो तो नंबर गुरुजी ने बता दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वेबसाइट नंबर और सब कुछ अवेलेबल होगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही ये पॉडकास्ट आज यहाँ एंड होता है, और दिल से शुक्रिया, आपने हमें आज समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चांस देने के लिए, हमें भी तो सेवा का मौका मिला ना। नहीं, ये आपका बड़प्पन है। हरे कृष्ण। थैंक यू।